हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनाएंगे। ड्रेस बनाने के लिए हमने येलो कलर का ऊन ले लिया है। हमारा ऊन थोड़ा पतला था तो इसीलिए हमने इसको डबल कर लिया है। अब हमें सबसे पहले 17 चेन बना लेनी है। तो चेन बनाने के लिए हम पहले लूप बना लेंगे। हमने लूप बना लिया। अब हम 17 चेन बनाएंगे। तो हमें चेन बनाने के लिए क्रोशिया में ऊन को लेना है और लूप में से निकाल लेना है। हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और लूप में से निकाल लेना है। इसी तरीके से हमें टोटल 17 चेन बनानी है। हमने 17 चेन बना ली है। अब हमें 3 चेन एक्स्ट्रा बना लेनी है। 1 2 3। हमने 3 चेन बना ली। अब ऊपर की तरफ से जो चौथे नंबर की चेन है हमें उसमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और चौथे नंबर की चेन में क्रोशिया को डालना है। ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमारे पास क्रोशिया में 3 फंदे होंगे। हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और 2 फंदों से निकाल लेना है। हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और बचे हुए 2 फंदों में से निकाल लेना है। इस तरीके से हमारी डबल क्रोशिया बन जाएगी। अब इसके बाद वाली चेन में भी हमें डबल क्रोशिया बनानी है। हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है, इस चेन में डालना है क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में ऊन को लेना है, 2 फंदों से निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है, 2 फंदों से निकाल लेना है। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। हमने पहली लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसको पलट लेना है। अब हमें 2 चेन बना लेनी है। 1 2। हमने जहाँ से चेन बनाई है हमें उसी में क्रोशिया डालकर एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। तो देखिए, हमने यहाँ से चेन बनाई थी, हमें इसी में क्रोशिया डालना है, ऊन को निकाल लेना है। अब हमारी क्रोशिया में 2 फंदे होंगे। हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और 2 फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से हमारी 2 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगी। अब इसके बाद वाली चेन में भी हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। हमें चेन में क्रोशिया को डालना है, ऊन को फंसाकर निकालना है। अब 2 फंदे हो जाएंगे क्रोशिया में। हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। अब जिस चेन में से हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाई है हमें उसी चेन में फिर से क्रोशिया डालना है, ऊन को फंसाकर निकालना है। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल देना है। इस तरीके से हमारी एक ही चेन में 2 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगी। ऐसे ही हमें हर एक चेन में 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। हमने हर एक चेन में 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बनाकर ये लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसको पलट लेना है और फिर से 3 चेन बना लेनी है। 1 2 और ये 3। हमने जहाँ से चेन बनाई है हमें उसी में एक बार डबल क्रोशिया बना लेना है। तो देखिए, इस तरीके से हमारी एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब आगे की 2 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। हमने आगे की 2 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना ली। अब तीसरी चेन में हमें एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए, हमने ये एक बार डबल क्रोशिया बनाई। अब इसी चेन में से हम एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरीके से हमारी एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब फिर से हमें आगे की 2 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और तीसरी चेन में एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हमने तीसरी लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब हमें फिर से 3 चेन बना लेनी है। तो देखिए, हमने 3 चेन बना ली। अब आगे की 5 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 4 5। तो देखिए, हमने चेन बनाई थी और उसके बाद हमने 5 डबल क्रोशिया बनाई। तो इस तरीके से हमारी टोटल 6 डबल क्रोशिया हो गई हैं।
हमने 6 डबल क्रोशिया बना ली। अब हमें गिन कर 8 चेन छोड़ देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें 8 चेन छोड़ देनी है और 9वीं चेन में हमें फिर से डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो देखिए हमने 9वीं चेन में फिर से डबल क्रोशिया बना ली। इस तरीके से हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए स्लीव्स बन जाएगी। तो देखिए हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया है। अब आगे की 11 चेन में भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, जिससे कि हमारी टोटल 12 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। हमने बीच में भी 12 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमें फिर से काउंट करके 8 चेन छोड़ देनी है और 9वीं चेन में डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने 8 चेन छोड़ दी। अब 9वीं चेन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। हमने डबल क्रोशिया बना ली। अब हमारे पास 5 चेन और बची है, इसमें भी हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो जैसे कि हमने इस तरफ से 6 डबल क्रोशिया बनाई थी शुरुआत में, वैसे ही हमें इधर भी टोटल 6 डबल क्रोशिया बनानी है। एक हमने डबल क्रोशिया बना ली है, 5 डबल क्रोशिया हम और बना लेंगे। हमने 6 डबल क्रोशिया बना ली। अब देख सकते हो हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए अब स्लीव्स बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हमें फिर से इसको पलट लेना है और 3 चेन बना लेनी है। 1 2 और ये 3। अब हमें यहाँ से और यहाँ तक हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेना है और इसी तरीके से पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। तो चलिए हम हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेते हैं। हमने हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया भी बना ली है। अब हमारी चोली बनकर बिल्कुल तैयार है। अब ये जो हमारी ओपन वाली साइड है, इसको हमें आपस में जॉइंट करना है स्लिप स्टिच लगाकर। तो इधर की तरफ शुरू में जो हमने 3 चेन बनाई थी, हमें पहली वाली चेन में डालना है क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब क्रोशिया में हमारे 2 फंदे होंगे, इधर वाले फंदे को हमें इस वाले फंदे में से निकाल लेना है, जिससे कि स्लिप स्टिच लग जाएगी। तो देखिए हमने स्लिप स्टिच लगा ली। अब इस तरीके से हमारी चोली आपस में जॉइंट हो गई है। अब हमें इसको थोड़ा सा ढीला कर लेना है और क्रोशिया को निकाल लेना है। यहाँ से ऊन को कट करके लूप में से निकाल कर टाइट कर लेना है। हमने इसको जॉइंट कर लिया। अब हम इसमें घेर बनाने के लिए वाइट कलर का ऊन लगाएंगे। तो हमने वाइट कलर का ऊन ले लिया है। हमने जहाँ से इसको जॉइंट किया था, हमें उसी चेन में डालना है क्रोशिया को और वाइट कलर के ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। तो इस तरीके से ऊन निकल जाएगा। अब हम इसको यहाँ पर नॉट लगाकर जॉइंट कर लेंगे। हमने ऊन जॉइंट कर लिया है। अब हमें फिर से उसी चेन में डालना है क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। इस तरीके से हमारा लूप बन जाएगा। अब हमें 3 चेन बना लेनी है, 1 2 3। और हमने जहाँ से चेन बनाई है, हमें उसी में एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो देखिए हमने उसी चेन में एक बार डबल क्रोशिया बना ली। अब इसके बगल वाली चेन में भी हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। एक बार और ये 2 बार। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ऐसे ही हमें चारों तरफ से ये लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हमने हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। अब जहाँ से हमने शुरुआत की थी, वहाँ पर हमने 3 चेन बनाई थी। तो जो पहली वाली चेन है, हमें उसमें क्रोशिया को डालना है, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब 2 फंदे होंगे क्रोशिया में, हमें इधर वाले फंदे को इस वाले फंदे में से निकाल कर स्लिप स्टिच लगा लेना है। तो इस तरीके से ये आपस में जॉइंट हो जाएगा। अब हमें फिर से 3 चेन बना लेनी है,
1 2 3। हमने 3 चेन बना ली। अब हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाना है इस तरीके से। तो चलिए हम हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेते हैं और इस तरीके से हम दूसरी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। हमने हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाकर दूसरी लाइन भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको फिर से स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेंगे। हमें फिर से 3 चेन बना लेनी है। हमने 3 चेन बना ली। अब जहाँ से हमने ये 3 चेन बनाई है हमें उसी में एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए हम उसी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारी एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब आगे की 2 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। एक 2। हमने 2 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना ली। अब तीसरी चेन में हमें फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। ये हमने पहली डबल क्रोशिया बनाई। अब हम फिर से इसी चेन में दूसरी डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो हमारी एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब आगे की 2 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। हमने आगे की 2 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई। अब हमें फिर से तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमें फिर से आगे की 2 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है और तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हमने तीसरी लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में हम इसको भी स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेंगे। हमने इसको भी जॉइंट कर लिया। हम फिर से 3 चेन बना लेंगे। हमने 3 चेन बना ली। अब हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो चलिए हम हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेते हैं। हमने हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाकर ये लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको भी स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेंगे। हमने इसको जॉइंट कर लिया। अब हम फिर से 3 चेन बना लेंगे। 1 2 3। अब हमने जहाँ से चेन बनाई है हमें उसी चेन में एक बार और डबल क्रोशिया बना लेना है। हमारी एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके बाद वाली चेन में हमें एक बार डबल क्रोशिया बनाना है और इसके बाद वाली चेन में हमें एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए एक। अब हम इसी चेन में एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे 2। अब हमें फिर से इसके बाद वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके बाद वाली चेन में हमें एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बना लेना है। तो देखिए यानी कि हमें एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है और दूसरी चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। फिर से तीसरी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरीके से हमें पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। तो चलिए हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। हमने 5वीं लाइन भी कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हो ये कितना सुंदर लग रहा है। अब जो शुरू में हमने 3 चेन बनाई थी हमें उसी में स्लिप स्टिच लगाकर इसको भी जॉइंट कर लेना है। हमने इसको भी जॉइंट कर लिया। आप देख सकते हो। अब हमें इसको थोड़ा सा ढीला करना है और क्रोशिया को निकाल लेना है। अब हमें ऊन को यहाँ से कट करके फंदे में से डालकर निकाल लेना है। तो देखिए हमने इसको अच्छे से जॉइन कर लिया है। अब इसका शेप कुछ ऐसे आएगा। अब यहाँ पर ये जो लास्ट चेन है हमें इसमें डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमें यहाँ पर इसको नॉट लगाकर जॉइंट कर लेना है। अब हमें इसी चेन में डालना है क्रोशिया को जहाँ से हमने नॉट लगाई थी और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमें 5 चेन बना लेनी है। 1
2 3 4 5। हमने 5 चेन बना ली। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और जहाँ से हमने ये चेन बनाई है हमें उसी चेन में फिर से डालना है क्रोशिया को। ऊन को क्रोशिया में फंसा कर और एकदम ढीला करते हुए इसको इस तरीके से निकाल लेना है। आप देख सकते हैं हमें इसको जितनी लंबी हमारी चेन होगी उतनी ही लंबी हमें ऊन को भी निकालना है। इस तरीके से हमें फिर से क्रोशिया में लेना है उनको और इसी चेन में डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर फिर से निकाल लेना है। हमें बिल्कुल ढीला करते हुए करना है ताकि ये एकदम बराबरी में आए। आप देख सकते हो। अब हम फिर से क्रोशिया में लेंगे ऊन को और इसी चेन में डालेंगे। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेकर और इस तरीके से निकाल लेंगे। ऐसे हमें 5 बार करना है। तो 3 बार हमने कर लिया, हम 2 बार और ऐसे ही बना लेंगे। चार और ये 5। तो देखिए हमें इसको बिल्कुल ढीला रखना है। आप देख सकते हैं हमने इसको 5 बार कर लिया। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और 2 फंदों में से निकाल लेना है। इस तरीके से हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और फिर से 2 फंदों से निकाल लेना है। फिर से हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और 2 फंदों से निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और 2 फंदों से निकाल लेना है। इसी तरीके से हमें 2-2 फंदों में से निकालना है। लास्ट में हमें इसको इस तरीके से निकाल लेना है। तो देखिए लास्ट में इसका शेप कुछ ऐसे आएगा। अब हमें इसको पलट लेना है और पीछे की तरफ से फिर से हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और उसी चेन में आप देख सकते हो हमें उसी चेन में डालना है। उसी चेन में क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर ढीला करते हुए निकाल लेना है। हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और उसी चेन में डालकर ढीला करते हुए निकाल लेना है। हमें ध्यान रखना है कि हमारा ऊन बिल्कुल बराबर में हो और ढीला हो। इसी तरीके से हमें 5 बार ऊन को निकाल लेना है। तो देखिए हमने टोटल 5 बार ऊन को निकाल लिया है। अब हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और 2 फंदों के बीच से निकाल लेना है। हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और 2 फंदों के बीच में से निकाल लेना है। देखिए मैंने ऊन को डबल किया था इसलिए मैं 2 ऊन को 1 फंदा मान रही हूँ। अगर आपका सिंगल ऊन है तो आप 2 ही फंदों में से निकालें। देखिए तो देखिए इस तरीके से हमें 2-2 फंदे करते हुए ऊन को निकालते जाना है। हमने 2-2 फंदे करते हुए ऊन को निकाल लिया है। अब लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, हमें इसमें से भी ऊन को निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं इसका शेप कुछ ऐसे बन जाएगा। अब ये जो लास्ट में 1 फंदा बचा हुआ है हमें इसको ढीला कर लेना है और ऊन को कट करके इस फंदे में से डालकर निकाल लेना है। आप देख सकते हो ये कितना सुंदर लग रहा है। अब हमें 3 चेन छोड़ देनी है और चौथी चेन में हमें क्रोशिया डालना है और ऊन को फंसाकर इसमें से निकाल लेना है। अब हमें नॉट लगाकर इसको जॉइंट कर लेना है। हमें फिर से इसी चेन में डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हम 5 चेन बना लेंगे। 2 3 4 5। हमने 5 चेन बना ली। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और जहाँ से हमने ये चेन बनाई है हमें उसी में डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। इसको हमें बिल्कुल ढीला रखना है। आप देख सकते हैं। अब हम फिर से क्रोशिया में लेंगे ऊन को, उसी चेन में डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। ऐसे ही हमें 5 बार निकालना है। हमने 2 बार निकाल लिया, हम 3 बार और निकालेंगे।
हमने 5 बार इसको निकाल लिया। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है, 2 फंदों में से निकाल लेना है। हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और 2 फंदों से निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और 2 फंदों से निकाल लेना है। इसी तरीके से हमें 2-2 फंदे करते हुए निकालते जाना है। हमने 2-2 फंदों के बीच से निकाल लिया है। अब इसका शेप कुछ ऐसे आएगा। इसको पलट लेना है। हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसी चेन में डालकर ऊन को निकाल लेना है। इसको ढीला कर लेना है। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसी चेन में से निकाल लेना है। ऐसे ही हमें 5 बार निकालना है। हमने 5 बार निकाल लिया। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और 2 फंदों के बीच से निकाल देना है। फिर से हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और 2 फंदों के बीच से निकाल देना है। इसी तरीके से हमें इसको 2-2 फंदों के बीच से निकालते जाना है और इस तरीके से इसका शेप बन जाएगा। अब लास्ट में हमें इसको ढीला कर लेना है और ऊन को कट करके इसमें से निकाल लेना है। तो देखिए ये इस तरीके से बनता जाएगा। अब हमें फिर से 3 चेन छोड़कर चौथी चेन में इसको बनाना है। फिर इसको बनाने के बाद 3 चेन छोड़कर चौथी चेन में इसको बनाना है। इसी तरीके से हमें चारों तरफ से ऐसे ही लीव्स बना लेनी है। हमने चारों तरफ से लीव्स भी बना ली है, आप देख सकते हो, और ये दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। हमने फिर से येलो कलर का ऊन ले लिया है। हमें 5 चेन बना लेनी है। हमने 5 चेन बना ली। अब ये जो पहली वाली चेन है हमें इसमें डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमारे क्रोशिया में 2 फंदे होंगे तो इधर वाले फंदे को हमें इस वाले फंदे में से निकालकर स्लिप स्टिच लगा लेना है। तो ये जॉइंट हो गया है, आप देख सकते हो। इस तरीके से एक होल बन जाएगा। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 3। हमने 3 चेन बना ली। अब हमें डबल क्रोशिया बनाना है, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और ये जो होल है हमें इसमें डालना है क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर बाहर निकालना है। फिर क्रोशिया में ऊन को लेना है और 2 फंदों से निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और 2 फंदों से निकाल लेना है। इसी तरीके से हमें इस होल में से टोटल 20 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो आप देख सकते हो। तो देखिए हमने इस होल में से 20 डबल क्रोशिया भी बना ली है। अब लास्ट में हमें इसको जॉइंट करना है स्लिप स्टिच लगाकर। तो जो शुरू में हमने 3 चेन बनाई थी उसकी पहली वाली चेन में हमें क्रोशिया डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमारी क्रोशिया में 2 फंदे होंगे तो हमें इधर वाले फंदे को इस वाले फंदे में से निकाल लेना है इस तरीके से। तो देखिए ये जॉइंट हो गया, इसको हम स्लिप स्टिच कहते हैं। अब हमें फिर से एक चेन बना लेनी है और इसको खींच लेना है। अब हम इसको कट कर लेंगे और उनको निकाल देंगे। तो ये देखिए ये इस तरीके से बन जाएगा। अब ये जो एक्स्ट्रा ऊन है हमें इसको कट कर लेना है। इसी तरीके से हमने टोटल 6 फ्लावर्स बना लिए हैं। अब हमें ड्रेस लेनी है और इसको थोड़ी थोड़ी दूर पर लगा लेना है। हमें इसको बिल्कुल पास में नहीं लगाना है, दूर दूर पर लगाना है। हमें इसको इस पे इस तरीके से लगा लेना है। इसको आप ग्लू गन की हेल्प से भी लगा सकते हो या फिर आप चाहो तो सुई धागे से भी टाँक सकते हो। तो चलिए हम इसको लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसको चारों तरफ से लगा लिया है। अब हमने गोल्डन कलर की 6 मोती ली है। ये जो हमने फ्लावर्स लगाए हैं हमें इसके बीच में इस तरीके से मोती भी लगा लेनी है और इसके साथ ही साथ हमें पीछे की तरफ ये जो हमारी ओपन वाली साइड है इस पर टिप टैप बटन भी एक लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।